शराब और शराब जब तक चढ़ता है तब तक बहुत सही है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है तो यह स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। ठीक ऐसे इस घटना में होता है। एक औरत होती है जो अपने प्रेमी को पाने के लिए या कुछ भी करने के लिए तैयार होती है, लेकिन वह जब तक नहीं पाती तो उसके पीछे पड़ी भी रहती है और वह ना पाने की वजह से वह इस दुनिया को एक दिन छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाती है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इस दुनिया को इस औरत को छोड़ के जाना पड़ा। दोस्तों, आखिर क्या हुआ इस घटना में? इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह जो घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश के एक शहर कानपुर शहर के, और उसी शहर में एक इलाका लगता है बिधुन इलाका। बिधुन इलाके के पास ही थोड़ी दूर पे पड़ता है, वहाँ पर एक रास्ता पड़ता है। तो वहाँ पर ज़्यादा ही झाड़ियाँ होती हैं। तो वहाँ पर मौके पर 2 दिसंबर 2022 को ही लगभग सुबह वहाँ से कुछ लोग गुजर रहे होते हैं। तो मौके पर ही वहाँ पर जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पर साइड में एक औरत की डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो मौके पर वहाँ लोग वहाँ पहुँचते हैं और उस औरत की डेड बॉडी को देखने लगते हैं। तो वहाँ पर कई लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद वहाँ से लोग जब आस पड़ोस देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी कुछ भी नहीं मिलता। तो मौके पर तुरंत वहाँ के लोग वहाँ के पुलिस थाने में तुरंत ही फ़ोन कर देते हैं, जिससे मौके पर वहाँ की पुलिस थाने की टीम वहाँ पहुँचती है, 2 कांस्टेबल। और पहुँचने के बाद उस डेड बॉडी के औरत को देखने लगती है तो उसके डेड बॉडी पर उसके गले में एक दुपट्टा लपेटा हुआ होता है और उसके सर पर 2 गोली मारी गई होती है, जिससे मौके पर पुलिस को पूरी तरह से शक हो जाता है यह ज़रूर क्रूरता की सारी हदें पार की गई हैं। तो मौके पर वहाँ जो औरत पर जहाँ डेड बॉडी मिली थी उस इलाके में इस चीज़ की छानबीन की जाती है, क्या यहाँ पर कोई और सबूत मिलता है। तो ऐसा ही ढूंढा जाता तो वहाँ कोई सबूत नहीं मिलता। तो मौके पर उसी समय उस औरत की जान पहचान करने के लिए उसी इलाके में लोगों से पूछा जाता है, जिससे मौके पर जल्द वहाँ के लोग जो होते हैं तुरंत ही इस औरत की पहचान कर लेते हैं। और करने के बाद यह बताते हैं कि इस औरत का नाम है, जो इसी के इलाके में रहती है, या इस औरत का नाम है सुशीला, जो 32 साल की है। और सबसे चौंकानी बात सामने जब यह आता है कि इस औरत की ऑलरेडी शादी हो गई है और इसके जो अभी 4 बच्चे हैं। तो मौके पर यह अपने पति के साथ रहती ही नहीं या कहीं अलग रहती है। तो मौके पर इस बात को सुन के पुलिस भी वह चौंक सी जाती है और तुरंत ही उस महिला के बॉडी यानी सुशीला के बॉडी को उठा के वहाँ के ही पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और भेजने के बाद उसकी पूरी जांच की जाती है कि आखिर इस महिला की यह हत्या किसने की, और इसकी पूरी एक टीम बैठाई जाती है और इसकी जांच करने के लिए वहाँ के इलाकों में इसके बारे में जाना और परखा और पूरी छानबीन भी की जाती है, जिससे मौके पर जल्द ही वहाँ एक खबरी लगाया जाता है और उस खबरी से यह पूछा जाता है कि आप पता करिए कि यहाँ के किसी इलाके में इस औरत के कोई क्या साथी है। तो मौके पर यह तलाश जल्द ही वहाँ के खबरी द्वारा कर लिया जाता है कि इस औरत का एक साथी है जो इसके साथ कई सालों से यह रह रहा होता है। तो मौके पर तुरंत ही पुलिस इस चीज़ की जाँच करने के लिए उसी के गाँव यानी सुशीला के गाँव पर 2 टीम भेज देती है। और वहाँ पर जब वहाँ के लोगों से पूछने लगती है तो वहाँ का एक व्यक्ति सामने निकल के आता है कि साहब, यहाँ का पास का ही रहने वाला एक जिसका नाम है प्रेम केसरवानी का ऑलरेडी शादी हो चुका है, जिसकी पत्नी भी है और उसका एक बेटा भी है। तो वह अपने घर में अपने बेटों के साथ अच्छे से रहता है, और लेकिन उसका ज़्यादा मिलना उस सुशीला के साथ कई दिनों से चल रहा होता है। तो मौके पर पूरा शक उस प्रेम के ऊपर हो जाता है पुलिस को, और तुरंत ही पुलिस को वहाँ ढूंढना शुरू कर देती है। तो मौके पर जब प्रेम के घर यानी केसरवानी के घर पुलिस पहुँचती है तो वहाँ पर उसी समय उसकी पत्नी वहाँ पर घर पर बैठी होती है। तभी मौके पर प्रेम केसरवानी की पत्नी से पूछा जाता है कि तुम्हारा पति प्रेम कहाँ है। तो आप बताती कि हमारा पति 2 दिन हो गया अभी तक घर पर लौटे ही नहीं। तो मौके पर इस चीज़ की छानबीन करने के लिए पुलिस वहां पर तुरंत ही उस प्रेम केसरवानी को ढूंढना शुरू कर देती है, और जल्द ही उस प्रेम केसरवानी को वहां के एक मार्केट में एक दुकान के सामने बैठा हुआ चाय पी रहा होता है। तुरंत ही वहां के खबरियों द्वारा यह पता चलता है कि यहाँ पर इस समय प्रेम बैठा हुआ है। तो मौके पर वहाँ की पुलिस टीम को जब खबर लगती है तो वहाँ पर कांस्टेबल भेजकर उसी समय प्रेम को वहाँ से तुरंत ही अरेस्ट कर लिया जाता है। अब अरेस्ट करने के बाद जैसे उसको थाने में लाया जाता है और उसके सामने कुछ ऐसी पुख्ता सबूत रखे जाते हैं जिसमें पुलिस कुछ चाल भी चल देती है, और उसी समय वह पूरी तरह से झुक जाता है जब पुलिस उससे यह कहती है कि तुमने ही
सुशीला की हत्या की है, इसकी पूरी हमारे पास सबूत है, तो वह डर जाता है कि आखिर यह सच्चाई बताई किसने। तुरंत ही वह सच्चाई कबूलने के लिए तैयार हो जाता है और वह जब बताना शुरू करता है पुलिस को, तो पुलिस को भी यह लगने लगता है कि यह व्यक्ति है कैसा। वह बताने लगता हमें इस औरत सुशीला जो हमारे साथ हमारे ही गांव के इलाके में रहती थी, तो इससे जाकर हम बार बार आज से 6 साल पहले ही मिला करते थे। तो ऐसे जब इसके 4 बच्चे हुए थे तो चारों बच्चों हमारे साथ ही हम इनके साथ यानी कि आस पड़ोस के लोग रहते थे, तो इनसे मिला जुला करते थे। ऐसे ही हमारा नाता बढ़ गया और सुशीला इतनी खूबसूरत थी कि उस समय देखने के बाद हर कोई उसकी तरफ खिंचा हुआ चला आता था। तो यह जो प्रेम होता है, प्रेम भी उस सुशीला की तरफ ऐसे खिंचा हुआ चला जाता है और उससे बातें करने लगता। जब सुशीला इस बात को बताती है प्रेम से कि हमारी ऑलरेडी शादी हो गई है, लेकिन तब भी प्रेम इस बात को मानने के लिए भी तैयार नहीं होता है और प्रेम और सुशीला दोनों ही आपस में ऐसा प्रेम प्रसंग चलाने लगते हैं जिससे इनका प्रेम प्रसंग ऐसे ही चलने लगता है। और धीरे धीरे एक दिन प्रेम प्रसंग इस परवान चढ़ जाता है कि वह जो सुशीला होती है वह अपने परिवार को छोड़ने की फैसला कर लेती है, और लेकिन प्रेम होता है वह अपने परिवार को छोड़ना भी नहीं चाहता। तो मौके पर सुशीला उस प्रेम के साथ रहने के लिए वहाँ से भागकर तुरंत ही उसी मार्केट में वहाँ जाकर एक मकान किराए पे मकान लेती है। उसी मकान में वह रहने लगती है और उस सुशीला और प्रेम की दोनों ही वहाँ साथ पे रहते रहते लगभग उनका 3 साल का वक्त गुजर जाता है। तो इसी बीच जो सुशीला होती है वह प्रेम से कहती है तुम हमसे शादी कर लो, हमने अपना पूरा परिवार तुम्हारे लिए छोड़ा। तो प्रेम कहता है हम जल्द ही शादी कर लेंगे, अभी हमारे घर प्रेम का घर जो होता है वह माल्या स्थिति अभी सही नहीं होता है, थोड़ा सा सुधार आ जाए तो अपने घर को बीवी बच्चों को भी छोड़ के बाद तुम्हारे साथ नई ज़िंदगी हम बिताएंगे। तो मौके पर वह जो होती है सुशीला मान जाती है। लेकिन ऐसा ही जब इनका कुछ दिन गुजर जाता है, लगभग 5 साल का इनका रिलेशनशिप में ऐसे ही गुजर जाता है, सुशीला फिर उससे कहती है, लेकिन वह प्रेम मानने वाला होता ही नहीं, प्रेम हर बात ऐसे टाल दिया करता है। तो प्रेम से जब यह बात कहती है सुशीला तो उसी समय हैरान हो जाती है और वह सोचती है कि प्रेम हमसे शादी करने वाला है नहीं। तो उसी समय प्रेम के ऊपर ज़्यादा सुशीला दबाव मारती है जिससे प्रेम यह डर जाता है कि अब हमें बचना नामुमकिन है। तभी मौके पर जो प्रेम होता है एक ऐसा साजिश रखने की पूरी कोशिश करता है, जिसमें वह साजिश यह रखता है कि मौके पर वहाँ पर 2 शूटर बुलाता है जिनका एक नाम होता है राजेश और एक का नाम होता है विकास। तो मौके पर राजेश और विकास को बुलाकर वह ऐसी सुपारी देने लगता है, वह बताने लगता है कि तुम्हें इस औरत का फ़ोटो दिखाता है कि इसको तुम्हें मारना और इसके लिए हम तुम्हें उचित इनाम देंगे। तो मौके पर वह उचित इनाम जो होता है प्रेम रखता है 70,000 रुपया। तो उसी समय उनको जो है पकड़ा देता है। तो मौके पर वह जाकर उसी समय वह 2 दिसंबर 2022 का दिन रखते हैं। तो वह सुशीला को ले जाकर प्रेम अपने ही बाइक पे बैठाकर उसी मार्केट की तरफ बढ़ने लगता है। तो वहाँ जो रास्ता होता है उसी रास्ते पर खड़ा होता है, तो उतर के वहाँ खड़ा होकर बातें करने लगता है। तो मौके पर 2 व्यक्ति पहुँचते हैं और सुशीला को उसी समय गला पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद उसी समय गला दबाते हैं। तो मौके पर एक शूटर बंदूक निकालता है, उसी समय वह 2 गोली उसी सुशीला के सर पर चला देता है। और चलाने के बाद सुशीला भी यह सोच के देखती रह जाती है, उसकी तरफ हाथ गोड़ जोड़ने लग जाती है, लेकिन सुशीला कुछ कहने लायक बची नहीं। उसी समय सुशीला वहाँ पर गिर जाती है। तो मौके पर 2 शूटर और उसी समय प्रेम जो होता है वहाँ पर फरार हो जाता है। और जब मौके पर यह कहानी सारी पुलिस उस प्रेम के मुख से सुन रही होती है, सुन के वाकई में वह पुलिस पूरी तरह से हैरान हो जाती है। दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस प्रेम को क्या सजा देना चाहिए जो कि यहाँ लंबे सज़ा के लिए मौके पर जेल में भेज दिया गया है, लेकिन अभी इसकी पूरी भी कार्रवाई चल रही है और दोनों शूटरों को भी अभी अरेस्ट कर लिया जाता है। दोस्तों, आप जो भी कहना चाहेंगे हमारे इस घटना के बारे में आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। दोस्तों, इस घटना को हमें सुनाकर आपको ठेस पहुंचाना नहीं, बस आपको हम सावधान और सतर्क करना चाहते हैं। इसलिए जहां भी आप रहें सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद दोस्तों।